कहते हैं, जब कलयुग अपनी सीमा पार कर देता है, जब अधर्म धर्म को निगलने लगता है, जब इंसानों के दिलों में सिर्फ लालच, क्रोध और भय बचता है, तब अंधेरे से जन्म लेती हैं विनाश की शक्तियाँ। उस रात चांद लाल हो चुका था। हवा में अजीब सन्नाटा था। जंगल की परछाइयाँ मानो जिंदा हो उठी थी। और उसी रात एक अनाथ बालक की किस्मत पूरी दुनिया बदलने वाली थी, क्योंकि उसके भीतर सोई हुई थी रुद्र की शक्ति। यह कहानी है आर्यव की, एक ऐसे बालक की जो बना अधर्म के विनाश का कारण। हर हर महादेव। स्वागत है वॉइड टेल्स में। उस रात चांद लाल हो चुका था, लेकिन यह रात साधारण नहीं थी। कुत्ते बार बार भौंक रहे थे। हवा में एक अजीब सन्नाटा था। जंगल की तरफ से डरावनी आहटें आ रही थी। आर्यव की आंखों से नींद गायब थी। उसका दिल बार बार कह रहा था, कुछ होने वाला है। और उस रात हवा भी अजीब लग रही थी। जंगल के अंधेरे में परछाइयां हिल रही थी। उनकी आंखें काली और भयानक थीं। वे इंसान नहीं थे, कुछ और थे। जंगल की आत्माएं जाग चुकी थी। आर्यव डर गया। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अचानक एक गांव वाला अजीब तरीके से चीखने लगा। आह! उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसके शरीर पर अजीब मंत्र और चिन्ह उभरने लगे। वह अब इंसान नहीं रहा था। उसके अंदर कुछ और उतर चुका था। अधर्म की काली शक्तियां लौट आई थी। काले राक्षस। कुछ ही देर में पूरा गांव नरक बन गया। हर तरफ आग, धुआं और चीखें। लोग भाग रहे थे। भागो, बचाओ, हम सब मर जाएंगे। घर जल रहे थे, मंदिर टूट रहे थे और हर तरफ था सिर्फ विनाश। सच्चाई जो छुपाई गई थी। काले राक्षस साधारण राक्षस नहीं थे। वे कलयुग की अंधकारमयी आत्माएं थी, जो मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाई। ये आत्माएं मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करती थी और फिर इंसान बन जाता था, अधर्म का दास। उनकी पहचान थी काली आंखें, शरीर पर तांत्रिक मंत्र और हिंसा। उनका लक्ष्य केवल एक था, अधर्म फैलाना। आर्यव की आंखों के सामने भयानक दृश्य था। गांव के लोग अब इंसान नहीं रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। अजीब मंत्र उनके शरीर पर चमक रहे थे। वे अपने ही लोगों पर टूट पड़े थे। आर्यव कांप उठा। ये इंसान नहीं है, ये क्या है? पूरा गांव जल उठा। आसमान लाल हो गया। हवा राख बन गई और हर तरफ था सिर्फ विनाश। लोग मदद के लिए चीख रहे थे, बचाओ, लेकिन उस रात कोई नहीं आया। आर्यव भाग रहा था, आंखों में आंसू, दिल में डर। माँ, तुम कहाँ हो? तभी उसने अपनी माँ को देखा, जमीन पर गिरी हुई, खून से लथपथ। आर्यव टूट गया। माँ, उठो ना, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी चीख पूरे जलते गांव में गूंज उठी। तभी आर्यव के हाथ पर बना चिन्ह तेज चमकने लगा। एक दिव्य ऊर्जा उसके भीतर जाग उठी। नीली रोशनी पूरे वातावरण में फैल गई और फिर उसके पीछे प्रकट हुआ एक विशाल दिव्य स्वरूप, महादेव। रुद्र रूप में आर्यव समझ चुका था, यह शक्ति साधारण नहीं है, यह महादेव का आशीर्वाद है। आर्यव की आंखें बदल चुकी थी। अब उसमें डर नहीं था, सिर्फ क्रोध, सिर्फ शक्ति। अब नहीं रुकेगा आर्यव। अब शुरू होगी धर्म की रक्षा।
उसके पीछे महादेव का रुद्र रूप चमक रहा था। बिजलियां आसमान चीर रही थी और काले राक्षस पहली बार डर रहे थे, क्योंकि जाग उठा था रुद्र तेज। हर हर महादेव। सब कुछ बदल चुका था। जलता हुआ गांव, चीखते लोग, और उस अंधेरे के बीच एक बालक खड़ा था। उसके हाथ से निकल रही थी दिव्य शक्ति, और उसके पीछे स्वयं महादेव का रुद्र स्वरूप। गांव वाले कांप उठे। यह क्या है? हमने ऐसा कभी नहीं देखा। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग उसके सामने झुक गए और कुछ सोचने लगे, क्या यह सच में कोई दिव्य योद्धा है? आर्यव खुद भी घबरा गया था। उसके हाथ का चिन्ह अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। उसकी सांसें तेज थी और उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, मैं आखिर हूँ कौन? क्या यह शक्ति वरदान है या किसी बड़े विनाश की शुरुआत? लेकिन एक बात साफ थी, यह बालक साधारण नहीं था। इसके भीतर कोई प्राचीन रहस्य छुपा था, और शायद यही रहस्य भविष्य बदलने वाला था। क्या आर्यव सच में महादेव का चुना हुआ योद्धा है? उसकी असली पहचान क्या है? काले राक्षसों का असली राजा कौन है? और क्या यह सिर्फ शुरुआत है? अगला अध्याय जल्द आएगा।